हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का टॉपिक है तीसरी आंख का संक्षिप्त परिचय। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मनुष्य जब जन्मता है तब वह अपने भीतर अनंत अनंत संभावनाएं लेकर आता है, परंतु वे सभी संभावनाएं सक्रिय अवस्था में नहीं रहती है, अर्थात एक्टिवेट नहीं रहती है। परंतु जो सक्रिय नहीं होती है उन्हें भी कुछ प्रयासों द्वारा सक्रिय किया जा सकता है। योग दर्शन में ऐसी तमाम क्रियाओं के बारे बताया गया है जिनके करने ऐसा ही उस संभावना को भी सक्रिय किया जा सकता है जिसे तीसरा नेत्र व तीसरी आंख कहा जाता है। जिस मनुष्य में यह तीसरे नेत्र की संभावना सक्रिय हो जाती है वह साधारण मनुष्यों की तुलना में बहुत ही विशिष्ट हो जाता है। उसकी देखने, सुनने व स्पर्श आदि करने की क्षमता सामान्य मनुष्यों ऐसा ही अनंत गुना बढ़ जाती है। वह भूत और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को भी बड़ी स्पष्टता ऐसा ही देखने लगता है। तीसरा नेत्र व शिव नेत्र किसे कहते हैं? ललाट पर दोनों भ्रुकुटियों भवों के मध्य दाई अंगुल की गहराई में एक ग्रंथि होती है। आधुनिक भाषा में इसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। इसी गांठ को योग की दृष्टि में तीसरा नेत्र, तीसरी आंख अथवा शिव नेत्र आदि आदि नामों ऐसा ही संबोधित किया गया है। प्रकृति की तरफ ऐसा ही अधिकांश मनुष्यों में यह ग्रंथि सुप्त अवस्था में ही रहती है। जीवन की वास्तविकता को जानने के लिए इस ग्रंथि का सक्रिय होना अति आवश्यक है। इसको सक्रिय किए बिना कोई भी मनुष्य जीवन की वास्तविकता को नहीं जान सकता है, वह भले ही अनंत ज्ञान रखने वाला क्यों न हो। तीसरी आंख खोलने के लिए सबसे आसान प्रयोग। आंखों का स्वभाव चंचलता है। स्वभावतः मनुष्य की आंख किसी भी दृश्य पर 3 सेकंड ऐसा ही ज्यादा नहीं टिकती है। यदि यह 3 सेकंड ऐसा ही ज्यादा टिकती है तो फिर यह टकटकी बन जाती है। फिर इसे देखना नहीं कहा जाएगा, फिर यह घूरना हो जाता है। तीसरी आंख खोलने की सबसे प्रभावी विधि यह है कि आप टकटकी का प्रयोग करें। दृष्टि को एक विषय पर स्थिर करें। इसके लिए आप त्राटक प्रयोग कर सकते हैं। सफेद कागज पर एक काला बिंदु बनाएं, उस दीवार पर चिपका लें। बुद्धासन में शरीर सीधा करके बैठ जाने। उस बिंदु पर अपनी दृष्टि स्थिर करें, बिना पलक झपके एकटक यूं देखते रहें। जब आंखों में जलन होने लगे अथवा आंसू आने लगे तब इस प्रयोग को बंद कर दें। अगले दिन पुनः इसे दोहराएं। यह प्रयोग 24 घंटों के मध्य कम ऐसा ही कम 2 दफे अवश्य ही करना चाहिए। कुछ दिन यह प्रयोग करने ऐसा ही दृष्टि स्थिर होने लगती है। जितनी स्थिरता बढ़ती है तीसरी आंख उतनी ही शीघ्रता ऐसा ही खुलने लगती है। तीसरी आंख खुलने ऐसा ही लाभ। तीसरी आंख खुलने ऐसा ही अति इंद्रिय अनुभवों का द्वार खुल जाता है। जिसकी तीसरी आंख खुल जाती है वह व्यक्ति बिना आंख के ही घटनाओं को बड़ी आसानी ऐसा ही देख पाता है। दूसरे के मन के विचार पढ़ लेता है। भूत भविष्य की घटनाओं को देख लेता है। तीसरी आंख की वैज्ञानिकता। उदाहरण, सामान्य आंखों के पास जो दृष्टि ऊर्जा होती है वह बहुत ही नाजुक है।
साधारण कपड़े को भी भेद पाना उसके लिए मुश्किल है। परंतु तीसरी आंख की ऊर्जा इतनी सघन होती है कि वह किसी भी पदार्थ को बड़ी आसानी ऐसे भेद कर पार चली जाती है जैसे एक्सरे की किरण होती है। एक्स किरणें शरीर को भेद कर भीतर अस्थियों की फोटो खींच लाती है। एक्स तरंगें, रेडियो तरंगें और भी तमाम तरह की ऊर्जाएं व तरंगें हैं जो स्वतंत्र रूप ऐसे आवर्त में भी गति करती है और उनकी गति करने की गति भी बहुत ज्यादा होती है। तीसरी आंख में मौजूद ऊर्जा इसी प्रकार कार्य करती है, परंतु उसकी क्षमता इन रेडियोधर्मी तरंगों ऐसे अनंत गुना अधिक होती है। भगवान शंकर का एक नाम त्रिलोचन भी है। त्रिलोचन का अर्थ होता है तीन आंखों वाला, क्योंकि एकमात्र भगवान शंकर ही ऐसे हैं जिनकी तीन आंखें हैं। पुराणों में भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आंख के होने का उल्लेख है। उस आंख ऐसे वह सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखों ऐसे नहीं देखा जा सकता। जब वे तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है। फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवृत्ति ऐसे जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी ऐसे भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। शिव का तीसरा चक्षु आज्ञाचक्र पर स्थित है। आज्ञाचक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। तृतीय नेत्र खुल जाने पर सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले लेती है। आप इस आंख ऐसे ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। वैज्ञानिक रहस्य, मस्तिष्क के दो भागों के बीच एक पीनियल ग्लैंड होती है। तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन्स को छोड़ना जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करता है। जर्मन वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी ऐसे संबंधित है। अनेकानेक मनोविकारों एवं मानसिक गुणों का संबंध यहाँ स्रवित हार्मोन्स स्रावों ऐसा ही है। यह ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, इसलिए काफी हद तक इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे हो जाएं, लेकिन आपको लाइट का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल गए, यूस निर्वाण प्राप्त हो गया, या वह अब प्रकृति के बंधन से मुक्ति होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र है। जब ध्यान किया जाता है और उनका उच्चारण होता है, तब प्रथम उच्चारण होने पर धीरे धीरे श्वास नियंत्रित होती जाती है। इसके पश्चात भ्रुकुटी के बीच जहाँ आत्मा का वास होता है, वहाँ कई प्रकार की रोशनियां दिखाई पड़ती है। तब जाकर काला अंधेरा छा जाता है। जैसे जैसे काला अंधेरा छाता जाता है, प्रथम शरीर फिर आत्मा की और ध्यान केंद्रित होता जाता है। कुछ समय पश्चात एक लौ अर्थात ज्योति
भ्रुकुटी के बीच दिखाई पड़ती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, और इस ज्योति दर्शन को आत्मदर्शन कहते हैं। धीरे धीरे मनुष्य जब इस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ता है और यदि सब व्यसन छोड़ देता है, तब नियमित अभ्यास ऐसे ही उसकी पूर्ण आत्मशक्ति ऐसे मनुष्य में केंद्रित हो जाती है और वो असंभव कार्य करने की क्षमता भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया को ध्यान द्वारा आत्मतत्व को जानना तथा आत्मशक्ति एकत्रित करना कहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो हम और लेकर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जो वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका टाइटल, टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। आपका आने वाला समय शुभ रहे।